एक अगस्त ऋषि के शिष्य हुए जिनका नाम था सुतीक्ष्ण दास। क्या नाम था? सुतीक्ष्ण दास। सुतीक्ष्ण दास अगस्त ऋषि की इतनी सेवा करते थे, सुबह उठने से लेकर शाम के चरण दबाने तक की सेवा करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, अगस्त ऋषि छोटे से शालिग्राम की सेवा करते थे। किसकी करते थे? जोर से कहिए। शालिग्राम की सेवा करते थे। तो अगस्त ऋषि को किसी ने निमंत्रण दिया 3 दिन का। 3 दिन का निमंत्रण दिया कि आप आओ हमारे घर भोजन करने। अब अगस्त ऋषि ने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी से कहा कि लो तो मेरे शालिग्राम और रोज इनकी सेवा करना। आप में से किस किस के घर पे ठाकुर जी की सेवा होती है? हाथ उठाइए। ठाकुर जी की किस किस के घर पे सेवा होती है? पूरे हाथ उठाइए। ये आधे मतलब होती भी है, नहीं भी होती, ऐसा? देखिए हमारी पीछे माताएं बैठी होंगी, सबके घर में होती है। आगे भी कुछ लोग हैं, सबके घर में सेवा होती है। तो आज सुतीक्ष्ण दास जी को अपने गुरुजी अगस्त ऋषि ने कहा, बेटा लो शालिग्राम जी, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और जैसे मैं रोज पूजा करता हूँ वैसे इन शालिग्राम की रोज पूजा करना। सुतीक्ष्ण ने कहा ठीक है प्रभु, मैं ऐसे ही रोज पूजा करूंगा। अब गर्मी के समय जो जामुन आते हैं ना, जामुन, सुतीक्ष्ण दास जी और अगस्त ऋषि के आश्रम के बाहर, कुटिया के बाहर एक जामुन का पेड़ लग रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही गुरुजी गए 3 दिन के लिए बाहर, तो पहले दिन तो अच्छे से पूजा की, दूसरे दिन अगस्त सुतीक्ष्ण दास जी ने सोचा, सुतीक्ष्ण जी ने अब गुरुजी नहीं है, खूब जामुन तोड़ लेता हूँ और खूब जामुन खा लेता हूँ। अब तोड़ू कैसे? आश्रम में तो कोई पत्थर ही नहीं है। अरे गुरुजी वो काले काले जो पत्थर से, जिस पत्थर की पूजा करते हैं ना, तो उस पत्थर से मैं जामुन तोड़ लेता हूँ। प्रेम से कहिए। अब शालिग्राम जी को उठा के लाए और कहा, महाराज जी राम राम, अगर आप भगवान हो तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे जामुन खाने। और गुरुजी कल लौट कर आ जाएंगे और आश्रम में पत्थर है नहीं, अगर आपको कोई चोट लगे तो माफ करना। और शालिग्राम जी को उठा के ऐसा फेंका जामुन के पेड़ पे, 1-2 बार में जामुन गिरे, सुतीक्ष्ण दास जी रख लेते हैं, फिर गिरे फिर खा लेते हैं, फिर गिरे फिर खा लेते हैं। तीसरी बार में इतनी जोर से शालिग्राम जी को फेंका, शालिग्राम जी कहाँ गए पता ही नहीं चला। अब जामुन भी काला, शालिग्राम जी भी काले। अब कांपने लगे, भैया शालिग्राम जी कहाँ गए? गुरुजी आएंगे तो न जाने कितना बड़ा श्राप देंगे कि हमारे ठाकुर जी को कहाँ फेंक दिया, कहाँ घुमा दिया। तो सुतीक्ष्ण ने क्या किया, सोचा ठाकुर जी भी काले और जामुन भी काला, गुरुजी आए उससे पहले मैं जामुन को चंदन अंदर लगाया उन्होंने बढ़िया सा, और चंदन लगा के जहाँ शालिग्राम जी बैठते थे वहीं एक बड़े से जामुन को वहां बिठा दिया। अब गुरुजी आए, क्यों बच्चा, तुमने सेवा अच्छे से की कि नहीं की? मेरे शालिग्राम जी थोड़े दुबले लग रहे, इसका मतलब तुमने सेवा अच्छे से नहीं की। अब सुतीक्ष्ण जी डर के कारण कुछ कह नहीं पा रहे, कह रहे नहीं गुरुजी मैंने बहुत अच्छे से सेवा की, आप स्वयं पूछ लो। अब रात्रि विश्राम हुआ और जैसे ही प्रातः काल हुआ चौथे दिन का, गुरुजी ने अपने हाथ में ऐसे ही शालिग्राम जी को लिया और एक हाथ से जल डालकर जैसे ही उनको मला तो वो तो जामुन था हाथ में, पूरा जामुन हाथ में जैसे ही मसला गया, चूरा चूरा हो गया। जोर से आवाज लगाई अगस्त ऋषि ने, सुतीक्ष्ण शीघ्र मेरे पास आओ। कहाँ है मेरे ठाकुर जी? देखो ये मेरे ठाकुर जी नहीं है, सच सच बताओ मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? सुतीक्ष्ण ने सोचा अब तो अगस्त जी गुरुजी मुझे श्राप देंगे। तो सुतीक्ष्ण कहता है, गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही उनको दिन में 10 बार नहलाते हो। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन, बार बार चंदन लगाते हो, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, और ठाकुर गल गए हम का जानी। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, आप बार बार चंदन लगाते हो, बार बार जल चढ़ाते हो, बार बार दूध चढ़ाते हो, बार बार दही से मालिश करते हो, बार बार इत्र लगाते हो, बार बार गुलाब जल लगाते हो, बार बार शहद से मलते हो। तो पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, और ठाकुर जी गल गए हम का जानी।
गल गए आपने ठाकुर जी, सच सच बता। जैसे इतना कहा, श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तक मेरे ठाकुर जी को तू मेरे पास नहीं लाएगा तब तक अपना मुख मुझे मत दिखाना। आज सुतीक्षण जी ने अपने गुरु का आश्रय छोड़कर आश्रम से निकलकर सुतीक्षण दास जी गए हैं और राम जी की मार्ग में बैठकर राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम आ रहे होंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। और आज वह अवसर आया, भगवान चित्रकूट धाम से चलकर आज सुतीक्षण दास जी के पास पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे, सुतीक्षण जी ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर उनका हाथ पकड़कर अगस्त ऋषि के आश्रम तक लाए। और जैसे ही लाए तो गेट पर खड़ा कर दिया। सोचा अगर राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी अकेले अंदर चले गए तो गुरु जी ये कहेंगे कि राम जी स्वयं मेरे पास चलकर आए, तू राम जी को नहीं लाया। तो सुतीक्षण कहते हैं प्रभु पहले मैं देख कर आता हूँ। जैसे कुटिया के द्वार खोले और गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं भगवान को लेकर आया हूँ। जैसे राम जी के दर्शन किए, अगस्त ऋषि के ने प्रणाम किया भगवान को और प्रणाम कर कर मंगल में स्तुति की और कहा सुतीक्षण ने, गुरुजी अब तो माफ कर दो, अब तो मैंने आपके ठाकुर जी को आपके सामने। जैसे ही राम जी को देखा सुतीक्षण जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर मंगल में आशीष दिया। आपको क्या लगता है कि राम जी आ नहीं सकते? राम जी आपके कहने में देरी होगी लेकिन राम जी के आने में देरी नहीं होगी। एक